बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपके साथ तज़किरा करेंगे खलीफा दोयम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। आप मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नाजरीन, जब मिस्र फतह हुआ तो एक रोज़ अहले मिस्र ने हज़रत सैयदना अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ की, ए अमीर, हमारे दरियाए नील की एक रस्म है, जब तक उसको अदा न किया जाए दरिया जारी नहीं रहता। उन्होंने इस्तफसार फरमाया, क्या कहा? हम एक कमारी लड़की को उसके वालिदैन से लेकर उम्दा लिबास और नफीस जेवर से सजाकर दरियाए नील में डालते हैं। हज़रत सैयदना अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इस्लाम में हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता और इस्लाम पुरानी वाहियात रस्मों को मिटाता है। पस वो रस्म मौकूफ रखी, यानी रोक दी गई, और दरिया की रवानी कम होती गई, यहाँ तक कि लोगों ने वहाँ से चले जाने का कस्द किया। ये देखकर हज़रत सैयदना अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में तमाम वाक़या लिख भेजा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब में तहरीर फरमाया, तुमने ठीक किया, बेशक इस्लाम ऐसी रस्मों को मिटाता है। मेरे इस खत में एक रुका है, इसको दरियाए नील में डाल देना। हज़रत सैयदना अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खत पहुंचा और उन्होंने वो रुका इस खत में से निकाला तो उसमें लिखा था, ए दरियाए नील, अगर तू खुद जारी है तो ना जारी हो, और अगर तुम्हें अल्लाह ताला ने जारी फरमाया है तो मैं वाहिदो क़हार अज़्ज़ वजल से अर्ज़गुज़ार हूँ कि तुझे जारी फरमा दे। हज़रत सैयदना अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये रुका दरियाए नील में डाला। एक रात में 16 गज़ पानी बढ़ गया और ये रस्म मिस्र से बिल्कुल मौकूफ हो गई, यानी ख़त्म हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के मुताबिक हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरे मुबश्शरा में शामिल जन्नती हैं। चुनांचे हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में गया, वहां मैंने एक महल देखा। इस्तफसार किया, यानी पूछा, ये महल किसका है? फरिश्ते ने अर्ज़ की, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में ज़लज़ला आ गया और ज़मीन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। ये देखकर करामत व अदालत की आला मिसाल साहिब अज़मत व जलाल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आ गए और ज़मीन पर एक दुर्रा मारकर फरमाने लगे, ए ज़मीन ठहर जा, क्या मैंने तेरे ऊपर अदल और इंसाफ नहीं किया? ज़मीन अल्लाह के हुक्म से साकिन हो गई, यानी ठहर गई, और ज़लज़ला ख़त्म हो गया। मुश्किल कुशा अलीयुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऊँट पर सवार होकर बहुत तेज़ी से जा रहे थे। मैंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? जवाब दिया, सदक़े का एक ऊँट भाग गया है, उसकी तलाश में जा रहा हूँ। अगर दरियाए फ़िरात के किनारे पर बकरी का एक बच्चा भी मर गया तो बरोज़े क़यामत उमर से इसके बारे में पूछ गुछ होगी। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे, जहन्नम को कसरत से याद करो, क्योंकि इसकी गर्मी निहायत सख्त और गहराई बहुत ज़्यादा है, और इसके गुर्ज़ यानी हथौड़े लोहे के हैं, जिनसे मुजरिमों को मारा जाएगा। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार बीमार हुए। तबीबों ने इलाज में शहद तजवीज़ किया। बैतुल माल में शहद मौजूद था, लेकिन मुसलमानों की इजाज़त के बगैर लेने पर राज़ी न थे। चुनांचे इसी हालत में मस्जिद में हाजिर हुए और मुसलमानों को जमा करके इजाज़त तलब की। जब लोगों ने इजाज़त दी तो इस्तेमाल फरमाया। हज़रत सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विसाल से 2 साल तक लगातार रोज़े रखते थे। दूसरी रिवायत में है, बकरा ईद व ईद उल फित्र और सफ़र के अलावा हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलसल रोज़े रखते थे। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 7 या 9 लुक़मे से ज़्यादा खाना नहीं खाते थे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक मर्तबा सदक़े के ऊँटों के बदन पर क़ितरान यानी तेल मल रहे थे। एक शख्स ने अर्ज़ की, हज़रत, ये काम किसी ग़ुलाम से करवा लेते।
जवाब दिया, मुझसे बढ़कर कौन गुलाम हो सकता है? जो शख्स मुसलमानों का वाली है उनका गुलाम है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में शहद का प्याला पेश किया गया। उसे अपने हाथ पर रखकर 3 मरतबा फरमाया, अगर मैं इसे पी लूं तो इसकी हलावत यानी लज्जत व मिठास खत्म हो जाएगी, मगर हिसाब बाकी रह जाएगा। फिर आपने किसी और को दे दिया। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने इस बात पर गौर किया है कि जब दुनिया का इरादा करता हूं तो आखिरत का नुकसान होता नजर आता है, और जब आखिरत का इरादा करता हूं तो दुनिया को नुकसान महसूस होता है। चूंकि मामला ही इसी तरह का है, लिहाजा तुम आखिरत का नहीं बल्कि फानी दुनिया का नुकसान बर्दाश्त कर लिया करो। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक शख्स ढूंढ रहा था। किसी ने बताया कि कहीं आबादी के बाहर सो रहे होंगे। वो शख्स आबादी के बाहर निकलकर आपको तलाश करने लगा, यहां तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस हालत में पाया कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो सर के नीचे दुर्रा रखे हुए जमीन पर सो रहे थे। उसने नियाम से तलवार निकाली और वार करना ही चाहा था कि गैब से 2 शेर नमूदार हुए और उसकी तरफ बढ़े। ये मंजर देखकर वो चीख पड़ा। उसकी आवाज से हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो बेदार हो गए। उसने अपना सारा वाकया बयान किया और मुसलमान हो गया। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।